पुस्तक का नाम हारिए न हिम्मत। मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल ऊंचा रखकर सार्थक जीवन कैसे जी सकता है, इसी प्रश्न का उत्तर लेकर प्रस्तुत है आज की पुस्तक हारिए न हिम्मत, जिसका प्रत्येक पृष्ठ व्यक्ति को सही ढंग और सही दृष्टिकोण से जीने की दिशा देता है। निराशा या अवसाद के क्षणों में इस पुस्तक का कोई एक पृष्ठ खोलकर पढ़ लिया जाए तो सोच को नई दिशा, जीने का उत्साह तुरंत ही अनुभव होने लगता है। इस पुस्तक में हंसते मुस्कुराते आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। अपने विचारों व कार्यों में संतुलन बैठाते हुए यज्ञ में जीवन जीना चाहिए। सुख व दुख के अधीन न होकर हमारा उन सब पर स्वामित्व होना चाहिए तथा हमें संतोष भरा जीवन जीना चाहिए। मनुष्य अपना मित्र व शत्रु दोनों हैं, अर्थात अपने विचारों को सही दिशा देकर वह आत्मोन्नति कर सकता है और दूषित चिंतन उसके जीवन की दुर्गति कर सकता है। लोभ, मोह और नामवरी के झोंके इंसान को गलत राह पर ले जाते हैं। हम अपने जीवन मूल्यों से विमुख हो जाते हैं। इसलिए जब भी अहंकार आए, अपने अंदर के श्रद्धा भाव को जागृत करना चाहिए, जिससे नम्रता, सहिष्णुता बनी रहे। प्रस्तुत पुस्तक हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देती है तथा सृष्टा की अनुपम कृति इस मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण को गरिमा और सार्थकता के साथ जीने की राह दिखाती है। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जीवन के सही निर्णय ले सकता है। दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, चिंतन व चरित्र में समन्वय बैठाकर न्यायपूर्ण कमाई से जीवन यापन करना तथा दूसरों की भलाई करने जैसे गुण अपनाकर मनुष्य जीवन यज्ञ में बनाया जाना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमें अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रखकर हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए। आत्मविश्वास व अविरल अध्यावसाय के साथ महापुरुषों की तरह साधारण योग्यताओं को विलक्षणता में परिवर्तित कर असाधारण काम किए जा सकते हैं। प्रेम मनुष्य का सर्वोपरि गुण है, जिससे सारे विश्व में भाईचारा और स्नेह का विस्तार किया जा सकता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु। जीवन को यज्ञमय बनाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अकेला चलो, बोलिए कम, करिए अधिक, आत्मविश्वास जागृत करें।